प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो आने वाला है और बहुत नज़दीक है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगते, आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खबरदार हो जाइए, सावधान हो जाइए, चैतन्य हो जाइए, चौंक जाइए और थरथराइए, घबराइए कि ऐसा ना हो कि आप अपने घमंड में चूर रहें और अकड़ जाएं कि देखा जाएगा जो होगा। ध्यान रखिए, आप उन्हीं पत्थरों की तरह अकड़ जाएंगे जो आपने बना बनाकर अपने आसपास खड़े किए। परमेश्वर का वचन एक ऐसी बात है, ऐसा तीर है, ऐसा अग्निबाण है जो कभी खाली नहीं जाता और वो एक जगह पे नहीं लगता, बल्कि ऐसे चलता है कि उसके जद में आने वाला हर कोई जलकर राख हो जाता है, फिर भी वो जीवित रहता है ताकि उस जलन में जलता रहे। और जिसको उसने बचाना होता है, वो उस तीर को उसके ऊपर से निकालकर ऐसे निकालता है कि वो उस तीर को पकड़ लेता है और उसके साथ ही वो उड़ता जाता है, यानी कि वो बुराई से निकल जाता है। वो तीर कोई सचमुच तीर नहीं, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर के लोग जो प्रभु को अपने हृदय में स्थान देते हैं, जगह देते हैं, केवल वो ही ऐसी बात को सोच सकते हैं और जान सकते हैं। परमेश्वर की बात को लोग नहीं पकड़ते, लेकिन परमेश्वर जिसको चाहता है, जानता है और जान चुका है, वो उसको खुद अपने हाथ से पकड़ कर ले जाता है। हालेलुया। अब देखिए, उसका बेटा यीशु यानी कि परमेश्वर खुद यीशु मसीह के रूप में धरती पर प्रकट होने वाला है। हालेलुया। अब ध्यान रखिए, संसार के सारे ईश्वर और प्रभु जब संसार में घूमते हैं तो यह घमंडी, पखंडी, दुराचारी, व्यभिचारी और संसार के अपने अपने मजमू धर्मों के अनुसार अपने अपने नगर को सताते हैं और लोग इनके डर से हर जगह को सजावट से तैयार करते हैं, यानी कि सजा कर रखते हैं कि आ रहे हैं देवते, क्रोधित ना हो जाएं। लाइटें लग जाती हैं और खाना बंटना शुरू हो जाता है, दुआएं शुरू हो जाती हैं। क्यों? उनके देवते आ रहे हैं, उनके पास हथियार होते हैं, हर तरह की उनके पास ताकत और समर्थ होती है जो मनुष्य के ऊपर वो बिना वजह भी इस्तेमाल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्रोध है, उनके पास शरीर नहीं है जो मनुष्यों के पास है। इसीलिए
वो मनुष्यों से अपनी मर्जी की पूजा आराधना कराते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर शांत, प्रेम करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। वो किसी को दुख नहीं देता, वो दुख में देखना ही नहीं चाहता। ये दुख आते हैं हमारी गलतियों के कारण आते हैं। हम उन लोगों की हालत देखकर डर जाते हैं। प्रभु कहता है मत डर। क्यों कहता है? क्योंकि वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, हर दम तेरे आसपास हूं। उसके स्वर्गदूत तेरे आसपास हमेशा छावनी किए रहते हैं। इनकी ओर मत देख, इनके साथ ना जा, क्योंकि ये लोग तमाशा करते हैं, दिखावा करते हैं, अपनी तस्वीरें छुपाते हैं, अपने ही बुत बनाते हैं और लोगों को अपने सामने झुकने को मजबूर करते हैं। ये नहीं करते क्योंकि इनमें उन दुष्ट आत्माओं को आश्रय मिला होता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग हर तरह का खर्चा करते हैं और सरकारों पर बोझ बन जाते हैं, क्योंकि इनके ईश्वरों प्रभुओं को सुरक्षा की जरूरत होती है और ये पुलिस का सहारा लेते हैं। क्या आप बताइए, क्या ईश्वर परमेश्वर को किसी पुलिस की जरूरत होती है या उसके लोगों को पड़ती है? कभी नहीं। हर जगह पर पुलिस का पहरा होता है, बल्कि सैकड़ों पुलिस के लोग इनकी सेवा में जुटे होते हैं। जबकि मसीह का काम कहीं भी हो, वहां पुलिस कभी नहीं जाती। एक तो वैसे ही विरोध होता है और सरकार पुलिस की सहायता देती ही नहीं है कि उनके बाकी लोग उनको कहीं विद्रोह करके मार ना डाले। इसलिए हमारा प्रभु परमेश्वर हमको हमेशा अपनी सुरक्षा में रखता है। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग संसार के मनुष्यों को ही मेहमान देते हैं। ये अपनी ही बनाई हुई कारीगरी पर करोड़ों रुपया व्यर्थ बेकार खर्च कर रहे हैं। सब पत्थर के भवन और मूर्तें जो ये लोग तैयार कर रहे हैं, यीशु के वचन के अनुसार इनमें से कोई भी पत्थर पे पत्थर ना रहेगा, कुछ नहीं टिकेगा। ये इनके बनाए हुए भवन, बड़े बड़े बुर्ज, सब के सब तहस नहस हो जाएंगे। क्यों? ऐसा भूई ढोल होगा कि जिस धरती पर इनकी जगह बनी हुई है वो धरती फट जाएगी और सब कुछ उसमें समा जाएगा। ये सच्ची बात हम क्यों कर रहे हैं? आज हमको परमेश्वर की ओर से ऐसा कुछ एहसास हुआ है कि समझ जाओ, प्रभु परमेश्वर बहुत नजदीक है। बल्कि ये सुनिए, ऐसा समय आएगा कि कुछ भी साबित नहीं रहेगा, कोई घर नहीं बचेगा, जीव जंतु सब के सब आग में झुलस जाएंगे, मरेगा कोई नहीं। और वो एक दूसरे का मांस खाएंगे, क्यों? खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और वो भी आग में भुना हुआ। नमक जरूर लगाइएगा। हालेलुया। यह तब हुआ था, यानी कि ये बात मुख से, यीशु प्रभु के मुख से तब निकली थी जब वो किसी मंदिर में अपने ऐसे उस समय भवन होते थे जहां वो प्रचार करके बाहर आ रहा था। तब उसके चेले भरमाए गए, वो मूर्खता कर बैठे, वो भूल गए कि उनके साथ सृष्टि का कर्ता है। वो तारीफ करने लगे कि हे प्रभु, देख कितने सुंदर भवन हैं, कितनी कारीगरी से पत्थर लगाए हुए हैं, कैसे चमकदार और कीमती पत्थर है, कितना सुंदर भवन है। आप ये बताइए कि आपको भूख लगी हो और आप सुंदर भवन में चले जाएं, वहां आपको कुछ ना मिले, तो क्या आप उन पत्थरों को चाटेंगे? क्या करेंगे? सोने का भवन आपको दिया जाए, खाना ना दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? भूख से तड़प तड़प कर मरेंगे। तब आपको याद आएगा कि ये चीजें आपके लिए नहीं है। सुनिए, तब यीशु के मुख से
उनकी ओर देखकर निकला कि ऐसा समय आएगा कि तुम जिस असमंजस में पड़े हो वो भेद सारा तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्यों? वो 12 के 12 चेले परमेश्वर के साथ थे। उनकी आत्माएं नहीं मरने वाली, अनंत जीवन में भरी हुई है। सुनिए, उसने कहा किसी धोखे में आकर किसी पर विश्वास मत करना, ऐसे भवनों की तारीफ दोबारा मत करना। क्यों? ऐसा समय आएगा कि पत्थर पर पत्थर भी ना टिकेगा जो ढाया ना जाएगा। ये प्रभु के मुख से निकले वचन है, आप सुन सकते हैं। मत्ती की अंजील 24 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की ओर मंदिर की ओर रचना दिखाने को उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये क्या देख रहे हो? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। वो शब्द है मंदिर की रचना। सुनिए, अब परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु के प्रेरित पौलुस की ओर से ये सारा बयान किया गया है। वो कहता है कि विश्वास कर लो, धोखे में मत आना। जैसे संसार अपने ईश्वरों के आने पर अपने घरों को सजाता है, हमारे प्रभु के आने से पहले चारों तरफ हाहाकार होगा, आग ही आग होगी, जलन ही जलन होगी, गालियां होंगी, बहुत कुछ होगा, बुरे से बुरा काम होगा। दोनों में अंतर देख लो। उनके प्रभु आते हैं तो वो अपना सारा घर बार नगर सारा सजा देते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं। लेकिन जब हमारा प्रभु आएगा तो चारों तरफ से हाहाकार और दुहाइयां और गालियां और रोना चीखना चिल्लाना होगा, क्योंकि वो आग से भरा हुआ आएगा। उसके चारों तरफ आग होगी जो सारी बुराई को जलाती जाएगी। अपना मार्ग को खुद साफ करेगा, जबकि ये संसार के लोग अपने ईश्वरों का मार्ग साफ करते हैं। सड़कों पर फूल बिछाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पानी छिड़काव करते हैं। ये तब क्यों नहीं करते जब कोई कुछ नहीं होता? ये उसी समय क्यों करते हैं? क्या उनका प्रभु हमेशा इनके साथ नहीं रहता? यही पर ये लोग भूल कर जाते हैं कि अगर ये सारा काम हमेशा करते रहें तो हमारा प्रभु इनसे प्रसन्न होकर इनको आशीष दे जाएगा। अगर ये लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करें, दिखावा ना करें। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि प्रभु यीशु के आने से पहले विनाश का उत्तराधिकारी भी प्रकट हो जाएगा, यानी कि जिसको विनाश का पुत्र कहते हैं। क्यों होगा? क्योंकि वो आने से पहले धरती के लोगों को भरमाएगा कि यीशु आने वाला है, तुम चिंता मत करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वो इनको भरमाएगा। जो नहीं मानेंगे वो उनको सताएगा, तंग करेगा, उनके घरों को गिरा देगा, आग लगाएगा। लेकिन परमेश्वर के लोग किसी बात से ना डरें। हालेलुया। सुनिए, ये संसार उस शैतान के उत्तराधिकारी यानी कि उसके पुत्र की पूजा करता है, इसलिए वो पहले प्रकट हो जाएगा। अब सुनिए, क्योंकि ये उसको ईश्वर कहते हैं और वो अपने आप को इनके सब देवताओं ईश्वरों के ऊपर साबित कर देता है। ये उनका अधिकारी बन जाता है, ये उनके मुख से परमेश्वर कहलाता है। आप देख लीजिए, कोई ईश्वर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ध्यान मगन ना हो, जो प्रार्थना ना करता हो। किसकी करता है? वो इसी की करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने स्वर्ग से निकाल दिया है। इसलिए इनका जो हमेशा रहने वाला, इनके ऊपर छत्र छाया करने वाला, वो शैतान का उत्तराधिकारी है। वो यहां तक ऐसा कार्य करता है कि वो धार्मिक लोग
भी भरमाए जाते हैं, यानी कि ये सब लोग भरमाए जाते हैं उसको देखकर, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र भवन में अपने आप को परमेश्वर की तरह साबित कर देता है। ये पवित्र भवन क्या होते हैं? ये पवित्र भवन वो लोग हैं जो परमेश्वर के बनाए हुए हैं, चलते फिरते भवन है, क्योंकि ये भरमाए जाएंगे तो ये उनमें भी आ जाएगा, ये उनको परमेश्वर की तरह दिखाई देगा और लोगों को अपने पास ले आएगा। अब इन वचन को पढ़कर देखिए, थिस्सलुनीया 2 उसका 2 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधी के होते हुए भी तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल से के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आगे पढ़ के देखो, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जीवित हैं। और सुनिए, ये परमेश्वर का वचन जो है ये हर तरह से काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि ये लोग भरमाए जा चुके हैं और ये परमेश्वर का प्रतिरूप ऐसा हो जाता है कि जैसा ये लोग सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। और ये परमेश्वर के विरोध करने वाले लोग परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं पहचानते। हालेलुया। अब देखिए, ये बातें होती हैं और होती रहेंगी। क्यों होती हैं? इसलिए कि परमेश्वर की मर्जी इन लोगों में पूरी होती है। हालेलुया। अब सुनिए, ये छुपी बातें धर्म की तरह लोगों में अपने सब कार्य करता है, क्योंकि ये परमेश्वर बनकर उनको दर्शन देता है। कौन? शैतान का उत्तराधिकारी जो परमेश्वर बन जाता है। जब लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा और उनका विश्वास काम ना करेगा, तब उस विनाश करने वाले को अवसर मिल जाएगा कि वो प्रकट हो जाए, परंतु अपने सर्वनाश के लिए ही आएगा और अपने अधर्म के कामों के कारण प्रभु यीशु मसीह के मुंह की फूंक से वो नाश किया जाएगा। ये वचनों में लिखा है। अब सुनिए, जब प्रभु आएगा तो उसके आते ही सारे काम रुक जाएंगे, उसके काम रुक जाएंगे और वो कोई आश्चर्य क्रम ना करेगा, ना कर सकेगा, क्योंकि वो आग भस्म करने वाली आग से घिर जाएगा। हालेलुया। अब देखिए, ये परमेश्वर के नाम से चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, ये लोग आज भी आपको भरमाएंगे। उसके दास लोग जो बने हुए हैं वो ही इस बात को साबित कर देंगे कि विनाश का पुत्र परमेश्वर है, जबकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा प्रभु और परमेश्वर है, लेकिन ये लोग उसको नहीं जानते। अब सुनिए, ये सब के सब एक साथ धोखे की तरह काम करेंगे, यानी कि लोगों को ऐसा भरमा देंगे कि लोग मसीहत को छोड़ जाएंगे और इनके पीछे हो लेंगे, इनके साथ हो लेंगे। ये ऐसी ऐसी बातें, ऐसे चमत्कार लोगों को दिखाएंगे, ये मुर्दों को भी जीवित करने की कोशिश करेंगे, कर भी देंगे, करते भी हैं, और लोग इनके पीछे पीछे हो लेते हैं क्योंकि ये चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, ये सब लोग धोखे के भरमाए हुए होंगे। अब सब प्रकार के अधर्म का वो जो बोलने वाला और दिखाने वाला आने वाला है, आप जानते हैं, क्योंकि
अधर्म के काम करने वाला है विनाश का पुत्र, और धर्म के काम करने वाला है हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। यानी कि अब ऐसा युद्ध होगा, चारों तरफ आग ही आग होगी। तब आप क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? तब केवल आप छाती पीटेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन तब समय निकल चुका होगा। सुनिए, ये अधर्म का लाने वाला संसार के लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो आपके साथ है, लेकिन वो खुद जानता है कि वो खुद नाश होने वाला है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर अपने आप को साफ और शुद्ध कर लो, कि ऐसा ना हो कि आप उन लोगों के साथ नाश हो जाओ और परमेश्वर से दूर हो जाओ। वो विरोधी के पीछे मत जाओ। सत्य को ग्रहण ना करने वालों को, अधर्म के काम करने वालों को वो अपने साथ रखेगा। लेकिन हमारा प्रभु जब आएगा, वो ऐसी आग से साथ आएगा कि कोई भी उससे बच नहीं पाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, एक वचन पढ़िए, दूसरा थिस्सलुनीकिया उसका दूसरा अध्याय 9 से 10 आयत तक। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी समर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उसका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भड़का देने वाली समर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वह सब दंड पाएं। देखा आपने, अब परमेश्वर की बात आपको वचन के अनुसार पूरी हो चुकी है। प्रभु आने वाला है, बल्कि आपके द्वार पर ही है। इसलिए द्वार पर जाने से पहले अपने आप को साफ शुद्ध कर लो, उसके लिए तैयार हो जाओ। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर बहुत नज़दीक है। यीशु मसीह आपके द्वार पर है। वो इसका द्वार खटखटाने का केवल अवसर देख रहा है कि ये लोग जहाँ भी हैं चेतन हो जाएं। सबको जय मसीह की।